हाउसवाइफ है, सब जानती है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि जब सोना किचन में पहुंचती है, तुम्हें किचन में नहीं आना चाहिए था। अगर किसी ने देख लिया तो हमारी तो। सोना पहले दिन की रसोई की रस्म निभाना चाहती है। मम्मी जी, अपने हाथों से रसोई बनाने की इजाजत दे दीजिए हमें। सुनैना उसे सारे सामान छूने को कहती है और कहती है कि रस्म हो गई, लेकिन सोना अपने कुशल व्यवहार से उसे मना लेती है। इसी बीच नीलम भाभी के साथ दर्शना का व्यवहार देखकर सोना इस बात पे हैरान रह जाती है कि एक हाउसवाइफ को इतना महत्वहीन क्यों समझा जाता है। अब देखिए आगे। चाची झाड़ू। स्मार्टी, थैंक यू। मैं लो चाची। चाची, अरे चीकू, मैं आपकी मदद करूं? नहीं चीकू, ये एक हाउसवाइफ का काम है, उसे शोभा देता है। थैंक यू। छोड़ के बाबुल का घर, छोड़ के बाबुल का घर, छोड़ के बाबुल का घर वालों का घर अपनाती है। छोड़ के बाबुल का घर बालम का घर अपनाती है। जीवन के मझधार में नैया पार लगाती है। एक पाई भले न कमाती है, पर पाई पाई बचाती है, पर पाई पाई बचाती है। बात माने या न माने सारी दुनिया मानती है। आज की हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ है, सब जानती है, हाउसवाइफ है। जरा हमें वो डब्बा। अब क्या सोच रहे हैं आप? सोच रहे हैं कि काश ये रसोई थोड़ी सी और बड़ी होती, तो यहाँ पर एक चारपाई लगी होती। तो क्या, तो यहाँ सुहागरात मना लो। और अगर तुम सपने में भी कहती, अजी सुनते हो, जरा बेसन का डब्बा तो पकड़ा ना, तो हम बस तुम्हारे साथ साथ आंखों में आंखें मिलाए बेसन का डब्बा आगे बढ़ाते थे। अरे, ये तो सच में बेसन का डब्बा है। बस 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 बस, ऐसे रुके रहना। क्या कर रहे हैं? सोना के हाथ में बेसन का डब्बा, सोना और चूल्हे पे चढ़ी खीर। सोना के गाल पे लगा आटा। नीलम भाभी, अब देखो भाभी आ गई हैं तो फिर हमारा रसोई में क्या काम, हम चलते हैं। अब जब तक खाना नहीं बन जाता आप कहीं नहीं जा रहे। आलू। अरे वाह सोना, तुमने तो किचन का सारा नक्शा ही बदल दिया। हमारे दिमाग में तो कभी ये बात नहीं आई। चलो बढ़िया है, अब हमें किचन में काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बोलो क्या करना है? नहीं 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 नहीं, आप कुछ नहीं करने वाली, आप जाइए। सोना, हमसे कोई गलती हो गई क्या? तुम हमसे कोई काम ही नहीं करा रही हो। दीदी, आपसे कोई गलती नहीं हुई है। आज हम दोनों का रसोई में पहला दिन है, इसलिए आज आपकी छुट्टी। नीलम, नीलम। आज पहली बार मैंने अपना ब्यूटी पार्लर बंद किया है और फर्स्ट टाइम तुम पर भरोसा किया है। कर पाओगी ना? जी, हम भी तो कॉलेज की छुट्टी करके सिटिंग होम। आप हमारे बारे में क्या सोचती हैं? आई नॉट बॉदर, बट वन थिंग बॉदर। इस घर का ट्रेडिशन हम बदलने नहीं देंगे। जी, आई हैव वन थॉट। जी, नींबू इज अ वेरी गुड कटर, curing all milk in only one drop.
आप सिर्फ देवर जी को किचन से आउट करिए, रेस्ट आई सी। यू गॉट इट। हाँ, पर रेनू, रोज फेशियल करने से पहले मैं नींबू अपने चेहरे पे लगाती थी, पर नींबू की ये क्वालिटी मुझे आज ही पता चली। थैंक यू। वेलकम। जी जी, सबसे पहले नींबू। नींबू, just one drop and all separate, separate. वाह 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 वाह, क्या खुशबू है। हाँ, झोंक की, खतरनाक। अभी तो किचन में हमारा इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ था। बताइए और क्या करना है? क्या है बे? अगर आपने किसी को भी कुछ कहा ना, तो जो आपने कल कन्हैया चाचू को कमीशन दिया ना, और कन्हैया चाचू ने आपकी कमीशन से मुझे जो कमीशन दिया है, वो मैं दादी को बता दूंगा। हमें तुम अकड़ के काहे बोलती हो? तुम तो बुरा मान गए। मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक। अरे प्यारे फूफा जी, मैं भी तो मजाक ही कर रहा था। हाँ। पाप है मेरा। जाके सबसे कह दीजिए खाना इज रेडी। तो जाके बोल देते हैं, जाके सबको ऐलान कर देते हैं। सभी आंखों को सूचित किए देते हैं कि सोनाथ जी के हाथ की पहली रसोई तैयार है, तैयार है। दीदी, आप ये सब छोड़िए और आप यहाँ बैठिए। अरे वो सबको खिलाने के बाद खाती है। मम्मी जी, नीलम दीदी अगर हमारे साथ खाएगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे पूरा परिवार साथ है। आप बैठिए। और सबको खाना खिलाने के लिए तो हम और हमारे पति है ना। आज सबको खाना खिलाने के बाद ही हम दोनों खाना खाएंगे। अम्मी मम्मी, ये दाल में ना, इसके छोंके में अगर थोड़ी मिर्ची ज्यादा होती ना, तो मजा आ जाता। मैं अरे दीदी, मिर्ची हमने अपने हाथों से कूटी हैं, फिर भी तुम्हें कम लगे तो ये लो मिर्च। अरे ये ला। हमें खीर में थोड़े और छुआरे होते तो मजा आ जाता। मैं अबे जीजू, दिन बे दिन खुद छुआरे होते जा रहे हो हैं, और छुआरे डाल दे तो क्या हाल हो जाता बताइए। सोना, पूरी इज वेरी स्मॉल स्मॉल। भाभी, ये पूरी तो हमने जूली, चीकू और डिम्पल के लिए बनाई है। बच्चों के लिए छोटी पूरी, बड़ों के लिए बड़ी पूरी। नॉट बैड बट नॉट सो गुड ऑल्सो। हलवा थोड़ा और पकाना चाहिए। हाँ, अरे भाभी,
के हलवे को पकाने के चक्कर में तो पकाते पकाते हम दोनों किचन में पक गए यार। चटनी तक बहुत टेस्टी बनी है। इट इज सो स्पाइसी, आई जस्ट लव इट। अच्छा, इसी बात पर थोड़ा हलवा खा लो। तू भी खाना। हमारे पोस्ट ऑफिस के कैंटीन में भी हर दिन यही पत्ता गोभी बनता है। बड़े भैया हमारे डोंगा लेके सामने बैठे हैं और पोस्ट ऑफिस की कैंटीन को याद कर रहे हैं। वहाँ लीजिए ना। रायते में अगर बथुआ थोड़ा और होता तो मैं 4 कटोरियां खाता। चाचू ये आपकी छठी कटोरी है। खाते समय गिनते नहीं चलो। हाँ सोना बेटी, तुमने खाना लाजवाब बनाया है, बहुत अच्छा। अब तो रसोई की रस्म हो गई ना, अब तुम्हें किचन की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं। तुम अपना सारा ध्यान 40,000 की नौकरी पे लगाना। हाँ, हमारी तरफ से सोना को ये सोने की रिंग। खाना अच्छा था, लेकिन अगर सगुन का सामान आ जाता तो खाने का स्वाद और भी बढ़ जाता। भाभी, कल मेरी गिरजा जी से फोन पे बात हो चुकी है और उन्होंने कहा कि आज के दिन शगुन का सामान आ जाएगा। ओ जी, कन्हैया वेड सोना का घर यही है। हाँ हाँ सब है, आ रहे हैं, चलो चलो। कोई शक? लेकिन शादी की जंग तो निपट चुकी है। ये सब क्या हंगामा हो रहा है? मैं सबसे पूछ रहा हूँ, ये कन्हैया वेड सोना का घर है, कोई बता नहीं रहा है। कन्हैया वेड सोना का घर यही है। आपको किससे मिलना है जी? मैं आपकी नई बहू के मायके से शगुन का सामान लाया हूँ। क्या? ऐसा कहो ना। वेलकम वेलकम। नीलम बहू, जल्दी से स्टोर रूम का दरवाजा खोलो, नई बहू के घर से शगुन का सामान आया है। सत श्री अकाल जी, आओ जी, आओ। ऐसे क्या देख रहे हो? जिसके लिए जो भी आया है वो उसे कल मिलेगा। अरे, मम्मी जी ने स्टोर रूम लॉक क्यों कर दिया? सही तो किया। सोना जी, क्या है, आप अभी हमारे घर वालों को जानती नहीं है। ऊपर से लेके नीचे तक और नीचे से लेके ऊपर तक, दाएं से लेके बाएं और बाएं से लेके दाएं तक कोई भी किसी पर विश्वास नहीं करता। किसी को किसी पर जरा भर भी भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ईस्ट है तो दूसरा वेस्ट है, तीसरा नॉर्थ है तो चौथा साउथ है, पांचवा जो है वो नॉर्थ ईस्ट है, उसके बाद ईस्ट वेस्ट। एक गुड है तो दूसरा बेटर है और तीसरा जो है वो बेस्ट है। अब क्या है, जब घर में किसी चीज की लूट मचती है ना, तो यहाँ पे नजारा होता है रेस वाला, देखने का ही बहुत मजा आता है। ऐसा माहौल है यहाँ पे। अब क्या है, मम्मी जी अगर गलती से ताला ना लगा स्टोर रूम में, सुबह तक सारा सामान। अरे पर जब सबके लिए गिफ्ट्स आई हैं तो ताला लगाने के बजाय सबको दे देना चाहिए। सब कितनी उम्मीद भरी नजर से देख रहे थे। अरे देखिए, मम्मी जी जो कुछ करती है ना, बहुत सोच समझ कर करती हैं, भलाई का काम करती हैं। मम्मी जी का हर स्टेप जो होता है बड़े लॉजिक के साथ होता है और उस लॉजिक में भी बहुत बड़ा लॉजिक होता है, समझिए आप। अब क्या है, अगर मम्मी जी ये सब ना करें ना तो बहुत गलत हो जाए। वो आपको पता है क्यों? क्योंकि मम्मी जी हमेशा वो ही करती है जो बिल्कुल सही होता है। आप हम में कमी निकाल सकती हैं, लेकिन मम्मी जी में कमी नहीं निकाल सकती। क्यों? क्योंकि मम्मी जी इज ऑलवेज राइट। मम्मी जी जो कहती है वो हमेशा सही होता है। हम दुनिया भर की सब बात सुन सकते हैं, लेकिन मम्मी जी के बारे में कभी कुछ नहीं सुन सकते, क्योंकि बचपन से एक चीज सीखी है ना हमने, मम्मी जी इज ऑलवेज राइट। शगुन का सामान तो आ गया,
अब भाभी के चेहरे की खुशी की झलक देख ली जाए। भाभी, अरे भाभी इस वक्त कहाँ चली गई? बाय नेचर शी इज हनी, पर इम्पोर्टेंट है मनी। एब्सोल्यूट पावर प्रतीक सुनैना देवी। डायमंड सेट हमारे लिए? पतिदेव सुनते सुनते गुजर गए, हाँ, लेकिन डायमंड सेट कभी लेकर नहीं आए। काफी महंगा होगा, पर अब इस उम्र में डायमंड सेट क्या पहनेंगे? कैश भिजवा देते तो और अच्छा होता। एक, दो, तीन, चार, 5,000 एक। देवा जी ने तो जीवन भर पैसे की तरफ कभी देखा ही नहीं। वो तो बस आपस का प्यार और अच्छे संस्कार देखकर ही खुश हो जाते हैं, और उनका तो म्योर रोड में ऐसे ही भौकाल टाइट है। नहीं चाची के यहाँ से मेरे लिए तो पक्का ब्रांडेड सूट्स आए होंगे। जूली, डिम्पल के लिए 20-20 हजार के सूट? 2-2 हजार से ज्यादा सूट तो संभलते नहीं। 2-2 हजार वाले सूट्स पहनकर मैं बोर हो चुकी हूँ। अब कम से कम 2 के आगे 1 0 बढ़ाकर तो सूट पहनूंगी ना। और गोवर्धन 25,000 का सूट पहन के पोस्ट ऑफिस जाएगा। किसी की बुरी नजर लग गई तो नजर उतारने के चक्कर में पता नहीं कितने गंवाएगा। हमें तो कॉलेज जाना है। फैशनेबल लड़कियों के मिड में रहने के लिए A1 साड़ी चाहिए, एंड आई एम श्योर हमें तो मिलेगी। बस मम्मी जी देती होंगी। रेनू के लिए तो मटके वाली साड़ी सही रहेगी, टीचर छाप। सोना की मुंह दिखाई पे ना मैंने पूरे 5,000 रुपए दिए थे, इसलिए मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि सोना की दादी ना मुझे महंगी साड़ी देंगी। उस ब्यूटी पार्लर वाली के लिए 30,000 की साड़ी? हाँ, उसके ब्लाउज के ATM से तो 500 से ज्यादा कभी निकलते ही नहीं। हमारा मनोहर तो वर्कशॉप चलाता है गाड़ियों का, पहन कर जाएगा और पहले दिन ही वर्कशॉप से निशान लगा के ले आएगा। और उधम नमूना लगेगा इसे पहनकर। उस पर तो मिलिट्री की ड्रेस ही अच्छी लगती है। ये सरासर गलत बात है। एक सिपाही हमेशा मिलिट्री यूनिफॉर्म में नहीं रहता, और ये बात सोना बहू की दादी माँ को अच्छी तरह से पता है। उन्होंने जरूर मेरी पर्सनालिटी से मैच करते हुए कुछ ना कुछ कलरफुल जरूर भेजा होगा। जब मैं वो कैंटोनमेंट में पहनकर जाऊंगा तो मेरे सारे फ्रेंड्स चकमा खा जाएंगे। जी, उन्होंने जो भी चीजें भेजी होंगी अपनी खुशी से भेजी होंगी। गिफ्ट तो बस एक बहाना है। सबसे बड़ी बात और अच्छी बात तो ये है कि इस तरह उन्होंने सबको बराबरी का महत्व दिया है। बहुओं के यहाँ से जितनी भी महंगी साड़ियाँ आई सारी दर्शना को दे दी। कुछ भी पहने, बोलना तो उसे अबे तबे ही है। अबे हमारी अम्मा को तो मालूम है कि हम कोई मेहरिन टहरिन छाप साड़ी तो पहनते नहीं। मैं नंबर 1 गिफ्ट आया होगा मेरे लिए। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन दुर्गेश सफारी सूट में बिल्कुल नहीं जमता। हमरे लिए तो एकदम टिंच सफारी आई होगी मैं, हैं? रिपोर्टर की दादी हमरे लिए खादी थोड़ी भेजेंगे मैं। चलो, बहू की पहली तनख्वाह हाथ में आने से पहले बोनस की तरह 1 महीने की तनख्वाह से ज्यादा एडवांस सैलरी हाथ में आ गई। भाई हमारी तो सबसे अच्छी जमने वाली है अपनी छोटी बहू के साथ, सोना। मयूर रोड की मल्लिका जूली। जब से तुमको देखे टॉकीज पर हमारा जीना मुश्किल हो गया। सारा थिएटर करीना कपूर में देख रहा था, पर हमारा ध्यान सिर्फ तुम्हारी यादों में था।
नाइट पापा। गुड नाइट बेटा। ओहो बिंदिया रानी, ये सजना संवरना छोड़ो। बेटा तो दे नहीं पाई, 2 बेटियां दी हो, उन्हीं के पहरेदारी में जिंदगी गुजर रही है। अरे लड़कियां हैं, कोई भेड़ बकरियां थोड़ी है कि चरने गई और रास्ता भूल गई, या कोई गाय भैंस थोड़ी है कि दूसरों के खेतों को चर गई। भाई आपकी लड़कियां हैं, अब उन्हें इतना भी डरा कर मत रखिए कि बेचारियों का मेकअप ही खराब हो जाए। हाय हाय, मेकअप खराब हो जाए, सीरिया चरित्र तो देवो न जाने। तुम कितना भी बहकाओ, मैं डिम्पल और जूली के कमरे को चेक करना और उस पर दस्तखत मारना छोड़ूंगा नहीं। और अगर मेकअप के बारे में सोचना है ना, तो अपने मेकअप के बारे में सोचो। जब देखो कहीं ना कहीं से पसर जाता है, देखो कान तक लगा लिपस्टिक। ऐसा क्यों कहते हैं जी? वैसे भी आपकी लाइफ का फाउंडेशन बनकर तो मैं ही लगी हूँ। जबरदस्ती बैरंग चिट्ठी की तरह गले में लिपट गई हो मेरे। भाई देखो, गलती से आधी मूंछ कट जाए ना, तो मजबूरन आदमी को क्लीन शेवन रहना पड़ता है, समझे? नहीं समझी? देखो, तुमसे शादी करने की गलती तो की है मैंने, जिसका कोई इलाज नहीं है यहाँ मेरे रोड में। अरे भाई, मुझे कहाँ पता था कि शादी करके बीवी नहीं, एक चलता फिरता ब्यूटी पार्लर लेके आ रहा हूँ घर में। यार फिर किसी काम में लग गई। हम अपनी नींद पे कंट्रोल करके कैच। अरे सुनो, हम अपनी नींद कंट्रोल करके वेट कर रहे हैं तुम्हारा, और तुम होगे सुहागरात पेंडिंग है। अब दादी ने इतना सारा सामान भेज दिया है, तो थोड़ा वक्त तो लगेगा। शाबाश सोना, जब तक तेरा कन्हैया तेरे भरोसे पे खरा नहीं उतरे, इसे ऐसे ही इंतजार करा करा के सुला देना। और उसके बाद तुम दोनों का जो मिलन होगा ना, वो 7 जन्म में भी कोई तोड़ नहीं सकता। हाउसवाइफ है, सब जानती है।